बिल्कुल आपने सही कहा। मैं दादा आपके पास आता हूँ। गौतम दा, आपने विवेक जी की बात सुनी और बात निकली सकल समाज की, बल्कि आज तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने एडिटोरियल में सकल समाज और खालिस्तान के मूवमेंट को एक साथ जोड़कर देखा है वहां पर कि आपकी कार्रवाई अगर उसके खिलाफ हो रही है और उसके खिलाफ नहीं होती है तो ये अपने बिल्कुल आप में एक बिल्कुल। टेलिंग स्टोरी है कि आप क्या चाहते हैं। सही बात है, जिस ढंग के आक्रोशित बयान उनके आ रहे हैं वो एक तरह से हिंदुस्तान को शर्मसार करने वाले हैं, लेकिन एक एफआईआर नहीं होती, एक एक्शन नहीं होता, एक शब्द नहीं निकलता किसी के मुंह से, यहां तक हालात हैं। और जब जावेद अख्तर साहब ने ये कह दिया था कि इनके क्या कहते हैं कि आरएसएस के जो हरकतें हैं वो तो एक किस्म से तालिबानी टाइप की हरकतें, जो बजरंग दल और वीएचपी की हरकतें हैं, तो उनके खिलाफ कोर्ट के अंदर नोटिस चल रहे हैं इस टाइम देखा जाए तो। ये हालात हैं आज देश के। तो लोकतंत्र कहां पर है? और संसद को तो ये खत्म ही कर देना चाहते हैं। अब ये इनका एजेंडा है। पहली बार देखा कि रूलिंग पार्टी संसद नहीं चलने देती है। अजीब सी कहानी है। मैंने ऐसा पहले, हो सकता है मेरी भूल हो अपने जीवन में, लेकिन मैंने ऐसा देखा नहीं कि ये पार्टी जो रूलिंग पार्टी वही संसद नहीं चलने देती है। अजीब सी कहानी है दादा। आपने तो एक बहुत विस्तृत चर्चा का परिधि रखा है, लेकिन मैं जो लिमिटेड पॉइंट आपका जो विषय है मैं उसमें पहले बोलना चाहता हूँ। आपने जो शुरुआत किया जिससे कि जैसे आज बीजेपी का स्पोक्स पर्सन राहुल गांधी को मिर्जाफर के साथ तुलना किया, तो बात यह है कि जब कोई तर्क नहीं रहता है तब मुंह से असंसदीय भाषा निकलते हैं। दूसरी बात है कि शायद इतना घबराहट है कि बाकी कोई आर्गुमेंट से काउंटर नहीं कर सकता है, तो ये गाली गलौज से करना शुरू करते हैं। मिर्जाफर का बात मतलब सीधा है कि एक समुदाय देश का जो है जिसके साथ वो नफरत करते हैं उसके साथ राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी को जोड़ना चाहते हैं। इनको याद नहीं है जो मोदी जी आजकल बड़ा अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का नजदीक जाने का कोशिश कर रहा है, बाइडेन को दोस्त भी मान रहा है ट्रम्प को छोड़ के, काफी उसका कंट्री स्पेसिफिक ह्यूमन राइट रिपोर्ट पब्लिश हुआ है। वो उनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हमारा हिसाब से आज उनका हिसाब से कल, तो उनका जो बेंटनी ब्लिंकन ने जो रिपोर्ट पब्लिश किया उसी रिपोर्ट में दिखाया दिया कि पिछले 2-3 सालों में कैसे भारत में माइनॉरिटीज के ऊपर टॉर्चर हो रहा है और कैसे उसको दरकिनार किया जा रहा है सोसाइटी से। तो आप जिस समुदाय के खिलाफ उसको आप शत्रु मान के चल रहे हो, आपका जो आजकल दोस्त है अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से, आप क्वाड का सदस्य भी हो जो अमेरिका के साथ, उसका जो मुख्य जो कंट्री है जो अमेरिका जो रिपोर्ट लाया है ये शर्मनाक है। ये शर्म से झुक जाना चाहिए। तो पहले तो इसको जो पर्सन को पता नहीं है, पढ़ा लिखा तो होता नहीं है ये लोग, तो व्हाट्सएप में ही पढ़ते हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली व्हाट्सएप में भी रिपोर्ट अवेलेबल है तो वो पढ़ सकते हैं। अगर चाहे तो मैं भेज सकता हूँ, किसी ने आपने उसको नंबर देंगे तो मैं भेज दूंगा। दूसरी बात यह है कि सबसे पहले जो बात है जो राइट टू स्पीक जो पार्लियामेंट के अंदर, आपको शायद आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट 1700 कुछ मतलब 18th सेंचुरी का पहले कानून लाए थे, एक बिल लाए थे, राइट टू स्पीक। वो पार्लियामेंट के अंदर होगा ताकि ऑपोजिशन बोल सकेंगे। इसके बाद जो इंग्लैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, उसका पहले राजा का शासन नहीं चलता था, राजा जो बोलते थे वही था कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन वो ब्रिटेन ने भी बाद में वही जेफरसन का जो राइट टू स्पीक है उसको इनकॉर्पोरेट करके मैग्ना कार्टा जो बनाया, भारत का संविधान का प्रेरणा वहां से भी मिला है, जिसमें राइट टू स्पीक, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, वो लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पार्लियामेंट में अगर आपका पसंद ना हो, कुछ भी ना हो, तो आप विरोधी दल को जो बोलने का, जो विरोधी दल का काम ही तो है विरोध करना ना, विरोधी दल का काम तो समर्थन करना नहीं है। समर्थन के लिए तो आपके पास 300 से अधिक सांसद है, वो तो करेंगे, लेकिन जो आपका बात का आलोचना करेंगे उसको भी मौका एक होना चाहिए। अब देखिए पार्लियामेंट ये जब से आया आज तक एक पार्लियामेंट में डेप्यूटी स्पीकर अपॉइंट नहीं किया, डेप्यूटी स्पीकर आज तक नहीं है। अब देखिए नेहरू जी के टाइम में जब नेहरू जी अकेला बलबूते में सरकार चलाते थे, उन्होंने भी एक डेप्यूटी स्पीकर अपॉइंट किया था अपोजिशन से,
नहीं कर सकते। आपको पता होगा कि राजीव गांधी का जो मैसिव मैंडेट है उसमें कोई अपोजिशन था ही नहीं, बीजेपी का तो 2 सीट मिला था, फिर भी उन्होंने P15 को अपोजिशन लीडर को स्टेटस दिया था। तो ये जो परंपरा रही है हमारा देश में लोकतंत्र का, ये सरकार मैं देख रहा हूं कि सारे परंपरा को तोड़ रहे हैं इसके, क्योंकि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है, द पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम, संसदीय लोकतंत्र, इसमें विश्वास ही नहीं करते। ये विश्वास करते हैं एक नायक तंत्र में, इनका थ्योरी ये है, इनका आइडियोलॉजी भी है। इसी तरह से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक जितना सिस्टम है, जो प्रावधान है, जो व्यवस्था है, इसको एक एक करके तोड़ने का कोशिश कर रहा है। इसी के कारण इसी एटीट्यूड लेके, इसी आइडिया लेके ये काम कर रहे हैं, इसीलिए सारे पार्लियामेंट को एकदम दरकिनार कर दिया। और आप जो बोल रहे हैं पार्लियामेंट व्यवस्था, अपने शुरू में जो इसका शीर्षक भी रखा जाए, पार्लियामेंट ध्वंस हो रहा है, पुराना पार्लियामेंट तो ध्वंस हो गया, वो तो कहाँ रहेगा पता नहीं, वो तो एक पीस ऑफ बिल्डिंग का, ईंटा का बिल्डिंग के हिसाब से रहेंगे। नया जो पार्लियामेंट बना है उसमें जहाँ पुराना पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल में लोग आके मिलते जुलते थे, इस पार्लियामेंट के अंदर जो विरोध होता था, वो विरोध का समाधान, मैंने बहुत दिन पार्लियामेंट का आभार किया, सेंट्रल हॉल जाने का मेरा भी अधिकार था, जो आजकल रद्द कर दिया गया है। इसमें आप विरोधी दल और ट्रेजरी बेंचेस आपस में बात करके सुलझाते थे, कैसे समस्या पार्लियामेंट को स्वाभाविक रखे। आजकल जो है सरकार एक तरफा चलाना चाहते हैं, विरोधी दल का कोई अस्तित्व तो स्वीकार नहीं करते। अगर कोई लॉकजैम हो गया उसके लिए कोई पहल भी नहीं करते, जो पुराने जमाने में हमने देखा है, अभी वाजपेयी के टाइम में देखा है कैसे भारत कैसे ट्रेजरी बेंचेस अपोजिशन मिलकर बात करके दोनों तरफ से गिव एंड टेक करके हाउस फिट चलता था। लेकिन ये जब से ये सरकार है, ये परंपरा ये भी ध्वंस हो गया है, ये भी नहीं है। इसी के कारण आप देखिए, सब कारण जो है अभी सबसे महत्वपूर्ण, अपोजिशन के पास जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो अदानी वाला इशू, जो अदानी का $250 बिलियन जो उसका संपत्ति बन गया था 2014 के बाद, वो कैसे आज $100 बिलियन में आ गया, मतलब $150 बिलियन उन्होंने लॉस किया है। तो ये जो कहानी, इनका जो इन्फ्लेटेड शेयर प्राइसेस था, इसके ऊपर इंक्वायरी होने का डिमांड चल रहा है, डिमांड थ्रू जेपीसी होना है। ये क्यों नहीं चाहते हैं पार्लियामेंट को लॉकडाउन, क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है कि क्योंकि विरोधी दल के पास एक हथियार है, जैसे फाइनेंस बिल डिस्कस होगा ये सारे मुद्दा आएंगे। आप एसबीआई से कैसे पैसा दिया, एलआईसी से कैसे निवेश किया अडानी को, एक उद्योगपति को क्या क्या छूट दिया, टैक्स के बाबत क्या क्या छूट दिया, अब जीएसटी छूट दिया, आपने एसीजेट दिया उनको झारखंड में, उसके लिए छूट दिया। ये फाइनेंस बिल के अंदर चर्चा में आ रहा था, इनको पता है। इसीलिए आप देखिए, मैंने देखा पार्लियामेंट शुरू होने का 3 सेकंड बाद पार्लियामेंट को एडजर्न किया जाता है, 90 एमपी पीछे से खड़ा हो जाता है, बीजेपी का बैक बेंचर खड़ा होके, वो चाहते नहीं है कि फाइनेंस बिल डिस्कस हो। मैंने बहुत पहले भी दूसरा किसी प्लेटफॉर्म में मैंने बोला था कि फाइनेंस बिल चर्चा करने नहीं देंगे, इसलिए बहाना ढूंढ रहे। राहुल गांधी अगर विदेश में जाके, मेरे को तो लगता है बीजेपी को तारीफ कर देता, तब भी हाउस नहीं होने देते, क्योंकि इनका काम करने चर्चा में आना ही नहीं है, ये डर रहा है चर्चा से। और साथ साथ जो राहुल गांधी जो सवाल उठा रहा है कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस जो किया उन खास दल से उनका भारत जोड़ो यात्रा के बाद, इसके लिए इतना डर गया है कि अब ये व्यक्तिगत आक्रमण है। प्रधानमंत्री के मुंह में आ रहा है कि राहुल गांधी क्यों नेहरू टाइटल यूज नहीं कर रहा है। आप सोचिए, देश का प्रधानमंत्री इस तरह का बयान, फैमिली इश्यूज वो पर्सनल भी ना समझ के जो बोल रहा है, क्यों उसका पता नहीं है गांधी टाइटल हुआ है राहुल गांधी। तो इसलिए ये जो सवाल अगर प्रधानमंत्री करते हैं तो सचमुच हमें दुख होता है कि हम कैसे प्रधानमंत्री तो सबका होता है ना, भले ही उनका आइडियोलॉजी अलग हो, लेकिन ये लगता है कि एक गुट का प्रधानमंत्री बन गया, सिर्फ एक गुट का ही प्रधानमंत्री रहेंगे, वो भी है संख्या गरिष्ठ समुदाय का प्रधानमंत्री होना चाहते हैं। ये जो कहते हैं कि सबके साथ सबका विकास, ये सबसे झूठा नारा है। सबका साथ नहीं चाहता है, नहीं तो मिर्जापुर वार्ड नहीं आता है। मिर्जापुर वार्ड आना का मतलब है सबका साथ नहीं है, हम देश का जनता का एक समुदाय को हम चाहते हैं, बाकी समुदाय को नहीं चाहते हैं।
ये सीधा उनका आइडियोलॉजी है, इसलिए वो ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। तो ये मेरा पहली बात ये है, बाकी लोगों का बात सुन के बाकी कहूंगा। मेरे को तो ये लग रहा है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र है, जो खतरा में है, यही राहुल गांधी कहा था, ये फैक्ट है। अगर सच को बोलना, बाहर हो या विदेश में हो, बात तो एक ही है ना, सच तो सच ही है। और उन्होंने ये नहीं कहा कि विदेश में आके सबको हमें मदद करे ताकि लोकतंत्र बचाए। उन्होंने कहा ये भारत का समस्या है, इसका समाधान भारत से ही निकलेगा। उसको भी तोड़ मोड़ करके बता के बोल रहा है कि विदेशी इंटरफेरेंस चाहते हैं। ये क्योंकि उनका काम है फाइनेंस बिल चर्चा ना करना। जी। कोई भी, आप मोदी को तारीफ कर देते तब भी बंद कर देते। जी दिनेश जी। जी दादाजी।